सुन ली। आके मैं सीधा सवाल करती हूँ आपसे कि क्या जरूरत थी इस मुद्दे पर इस तरीके की बात करने की विधानसभा में? क्या अबू आजमी को मालूम नहीं था कि उनको क्या बात करनी है? कितना इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं रखनी है, राज्य की समस्याएं रखनी है, और ऊपर से आपके नेता समर्थन और कर रहे हैं इस मामले पर। देखिए, अबू आसिम साहब ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, उसके बाद भी उनका निलंबन होता है और लोग विधूड़ी जैसे नेता लोकसभा में गाली देते हैं मुसलमानों को, उनका निलंबन नहीं होता। ठीक है मैम। अच्छा, मुगल अच्छे थे या बुरे थे इसका फैसला कैसे होगा? ये अच्छे थे या बुरे थे? प्रधानमंत्री 2017 में म्यांमार जाते हैं और बहादुर शाह जफर की मजार पर जाते हैं, वहां फूल चढ़ाते हैं। तो मुगल अच्छे थे या बुरे थे इसका फैसला कौन करेगा? करिए, अभी यही होना चाहिए। जब आप G20 की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें मुस्लिम देश भी आते हैं और उसमें जो बुकलेट छपती है उसमें यह लिखा जाता है कि अकबर एक महान बादशाह था और अकबर ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए तमाम काम किया, तब अकबर अच्छा हो गया। और अगर अकबर के बारे में या मुगल के बारे में किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है और उसके नाम के आगे मोहम्मद लगा रहता है तो उसके लिए बवाल खड़ा कर दिया जाएगा, तब अपमान हो जाएगा शिवाजी का। और शिवाजी का अपमान अगर एक मराठी जो राहुल सोलापुरकर है वो कर दे, कितना अपमान किया उन्होंने, तो वो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल। अगर मराठियों का अपमान वहीं के गवर्नर कर दे तो वो नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि मराठियों के पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो गुजराती और राजस्थानी का है, अगर चले जाए तो मराठा में कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नर को माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नाम अबू आजमी है तो उनका निलंबन भी होगा, उनको माफी भी मांगनी पड़ेगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है मैम? मैं क्या सवाल कर रही हूँ आपसे मोहम्मद तारिक जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान की आवश्यकता थी? जहां जा रहे थे वो, क्या पब्लिक ने बोला कि आप ये बयान उठाइए, ये मुद्दा उठाइए, औरंगजेब की बात कीजिए, इसी से हमें फायदा होगा, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है? क्या उनको या अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया था? 2025 में क्या इस बयान की आवश्यकता है, जबकि खुद आप कह रहे हैं कि देश के सामने विकट समस्याएं खड़ी हुई हैं? मैं ये पूछ रही हूं। नहीं आवश्यकता है, इससे आवश्यक मुद्दे थे, इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए, ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है। तो ये बात समझाने की बजाय लेकिन आपके नेता समर्थन कर रहे हैं इस बात का। समर्थन मैम इस बात का कर रहे हैं कि निलंबन गलत है, क्योंकि ये बात, इस तरीके की बातें, तमाम चीजें कही गई। क्या सबके साथ बराबर कार्रवाई की गई है? क्या वहां के गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी, सिर्फ अबू आसिम के खिलाफ की जाएगी। ये बात अगर नाजायज है तो इस बात को उठाया जाएगा। और एक बात लास्ट कह दूं, आप मुसलमानों के ऊपर मुगलों को या मुस्लिम बादशाहों को रोल मॉडल बनाकर थोपना चाहते हैं और उनके किए हुए अत्याचार को दिखाना चाहते हैं कि ये ही मुसलमान का असली चेहरा है। नहीं मैम, नहीं, ये इसलिए भी शायद दिया गया है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, 5 सेकंड उनको लुभाने के लिए। 5 सेकंड और दीजिए, कंप्लीट कर रहा हूं। मुसलमानों के पास, मैं खुद भी मुसलमान हूं, अपना एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है और जिनका नाम है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा मुसलमानों के और पूरी कायनात के लिए, सबके लिए कोई बड़ा मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम लाने वाला रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। हमें या सबको, मुसलमानों को और सबको किसी और रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। तो जबरन किसी मुगल बादशाह को या कोई क्रूर बादशाह, औरंगजेब बादशाह हो या कोई भी मुसलमान बादशाह हो, उसको मुसलमानों के साथ को रिलेट कर जबरन थोपने की कोशिश। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगी। ये मेरा सुन लीजिए पहले सवाल, क्या क्या बोला जा रहा है बीजेपी के बारे में। मुनव्वर राणा के बेटे हैं तबरेज राणा, वो कह रही है तब ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता बात करने के लिए, कोई मुद्दा नहीं होता या हम अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे बीजेपी मुद्दे ले आती है और उनको जानबूझ के तूल दिया जाता है। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि अबू आजमी ने बयान बीजेपी के इशारे पर दिया है क्योंकि ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसीलिए तमाम मुद्दों को छोड़कर इसी को ही जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, ताकि खत्म ना हो पाए मुद्दा। और आपने अपने नेताओं पर कितनों पर एक्शन लिया है जिन्होंने बयान दिए इस तरीके से? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि मोहम्मद तारिक जी ने आज बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करूंगी। इन्होंने कहा कि जो अल्लाह है उसके अलावा हम किसी भी कोई भी अगर मुस्लिम
एम्परर रहा है, राजा रहा है, नवाब रहा है, हम उसको अपने आप से कंपेयर नहीं करते। हमारे लिए अल्लाह सबसे बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि शायद ये जानते हैं कि औरंगजेब ने मासूम मुसलमानों का भी कत्लेआम कराया। तो ये लोग अपने स्वार्थ के आधारित जो है जाति और धर्म नहीं देखते थे, इनको अपना स्वार्थ देखना होता था। परंतु आज की तारीख में राजनीति की वजह से, क्योंकि औरंगजेब एक मुसलमान था, क्योंकि टीपू सुल्तान एक मुसलमान था, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति करने हैं, ऐसे राजनीतिक दल उनके एडवोकेट्स बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इतिहास से सबक सीखिए और आज के लिए काम करिए। आपको जो बात करना है, आपको जो डिस्कशन करना है, आपको रेल के बारे में, हवाई जहाज के बारे में, नौकरियों के बारे में, तो आपने भी महिला तो सुरक्षा मुद्दा के कैच करके बारे रखा हुआ है, हाथ से में, जाने नहीं दे रहे हैं, आप भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का बयान किसने दिया? और इन्हीं के अलाइड पार्टनर है ना ठाकरे साहब। क्या बोल रहे हैं वो? उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नहीं अब अनिला यहाँ सिंह पर जी, अगर इस मामले से मतलब नहीं होता इतना और मुद्दे जरूरी होते, ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाता।